सोचिए जरा, जिस नेता को सालों से सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक सीमित मान लिया गया, आज वही नाम देश की सियासत के सबसे बड़े सवाल से जुड़ रहा है। क्या 2027 के बाद देश को पहली बार एक दलित प्रधानमंत्री मिल सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या उस कुर्सी तक पहुंचने वाला नाम मायावती हो सकता है? रुकिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज हम नारे नहीं, राजनीति के वो संकेत समझने वाले हैं जो टीवी डिबेट में नहीं दिखते, लेकिन दिल्ली के पावर कॉरिडोर में खामोशी से गूंजते हैं। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि 2027 के बाद देश की राजनीति किस करवट बैठ सकती है और क्यों अचानक मायावती का नाम पीएम की चर्चा में लिया जाने लगा है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां बातें अफवाहों की नहीं, राजनीतिक गणित और जमीनी हकीकत की होती है। अब मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मायावती को पीएम रेस में लाने वाली बात अचानक हवा में क्यों नहीं उड़ी। दरअसल पिछले कुछ समय में बहन जी की राजनीति में एक बार फिर खामोशी से हलचल दिखने लगी है। यूपी में भले ही बीएसपी की सीटें कम हुई हों, लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है, मायावती का कोर वोट बैंक अब भी मौजूद है। दलित राजनीति में उनका नाम आज भी सबसे मजबूत पहचान माना जाता है, और यही पहचान कई राष्ट्रीय दलों को मजबूर करती है कि वो बहन जी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2027 का लोकसभा चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होने वाला। ये चुनाव होगा नंबर गेम, जहां हर सीट, हर सांसद पीएम चेहरे की किस्मत तय करेगा। और यहीं से मायावती की एंट्री एक संभावना के रूप में शुरू होती है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत से दूर रह जाती है तो देश ने पहले भी देखा है, किंग मेकर ही किंग बन जाता है, और इस खेल की खिलाड़ी मायावती से बेहतर शायद ही कोई हो। अब सवाल यह नहीं है कि मायावती पीएम बनेंगी या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या हालात ऐसे बन सकते हैं जहां मायावती को नजरअंदाज करना किसी के बस में न रहे। यहीं से शुरू होता है 2027 के बाद का वो सियासी खेल जिसकी तैयारी आज से ही चल रही है। और अब यहीं से कहानी और गहरी होती है, क्योंकि जिस राजनीति को लोग सतह पर देखकर आंकते हैं, असल खेल उसके नीचे चलता है। मायावती की राजनीति हमेशा से शोर से दूर लेकिन असरदार रही है। 2027 की तैयारी भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। बीते कुछ वर्षों में भले ही बीएसपी चुनावी नतीजों में कमजोर दिखी हो, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो तस्वीर पूरी तरह धुंधली नहीं है। आज भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में दलित वोट एक ठोस फैक्टर है, और यही वो वोट बैंक है जिसे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। यही कारण है कि जब भी गठबंधन की बात आती है, बहन जी का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। 2027 का लोकसभा चुनाव इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होगा और कई सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम रहेगा। ऐसे हालात में 10 से 15 सांसद भी सरकार बनाने या गिराने की ताकत रखते हैं, और यहीं से मायावती की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। राजनीतिक गलियारों में यह बात अब खुलकर कही जाने लगी है कि अगर चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद बनी तो मायावती जैसी नेता, जिनका कैडर अनुशासित है और जिनके फैसले एक तरफा होते हैं, वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रख सकती हैं। यही वजह है कि बहन जी ने न तो खुद को पूरी तरह सक्रिय दिखाया और न ही राजनीति से गायब किया। वो बीच का रास्ता चुनती दिखीं, जहां विरोध भी बना रहे और विकल्प भी। दलित राजनीति में उनका अनुभव उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता भी देखी है और सत्ता से बाहर रहकर धैर्य भी। आज जब विपक्षी दल एक साझा चेहरे की तलाश में उलझे हुए हैं, कोई कांग्रेस को आगे करना चाहता है, कोई क्षेत्रीय चेहरों को, वहीं मायावती का नाम ऐसा है जिस पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन बंद कमरों में बार बार लिया जाता है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि बहन जी की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है, और केंद्र की राजनीति में भी कई दल ऐसे चेहरे की तलाश में रहते हैं जो समझौते कम करे और नियंत्रण ज्यादा रखे। इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर दलित प्रतीकात्मकता का भी है।
देश में पहली बार अगर कोई दलित महिला प्रधानमंत्री बनती है तो उसका संदेश सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाएगा। यही सोच कई विपक्षी रणनीतिकारों के दिमाग में घूम रही है, भले ही वो सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार न करें। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राजनीति भी इस पूरे समीकरण को गंभीरता से देख रही है। बीजेपी जानती है कि दलित वोट अगर एकजुट हुआ और किसी तीसरे ध्रुव को ताकत मिली तो कई सीटों पर सीधा नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से दलित समाज को लेकर योजनाओं, कार्यक्रमों और संदेशों की संख्या बढ़ी है। लेकिन राजनीति में योजनाओं से ज्यादा असर भरोसे का होता है, और भरोसा मायावती आज भी अपने कोर वोटर में कायम रखती है। यही भरोसा उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक बनाता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या मायावती खुद पीएम बनना चाहेंगी? उनके पुराने बयानों और राजनीतिक इतिहास को देखें तो उन्होंने हमेशा सत्ता को लक्ष्य नहीं, साधन माना है। वो कभी भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेती, बल्कि सही समय का इंतजार करती हैं। 2027 के बाद अगर ऐसा समय आता है जब सभी रास्ते उनके पास आकर रुकते हैं, तब उनका फैसला चौंकाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय राजनीति में इससे पहले भी ऐसे चेहरे प्रधानमंत्री बने हैं जिनके नाम चुनाव से पहले रेस में नहीं थे। इसलिए मायावती का नाम आज अगर संभावना के तौर पर लिया जा रहा है तो उसे पूरी तरह नकारना भी राजनीतिक नासमझी होगी। एक और अहम पहलू यह है कि बहन जी ने हाल के वर्षों में अपने बयानों में टकराव कम और संकेत ज्यादा दिए हैं। वो सीधे किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन जो कहती हैं वो लंबे समय तक चर्चा में रहता है। यही शैली राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी मुफीद मानी जाती है, क्योंकि केंद्र में अक्सर संतुलन और धैर्य की जरूरत होती है। इसके अलावा बीएसपी का संगठनात्मक ढांचा भले ही कमजोर बताया जाता हो, लेकिन संकट के समय वही ढांचा तेजी से सक्रिय भी हो जाता है। चुनावी राजनीति में यही सबसे बड़ा हथियार होता है। अब अगर इन सारे पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो साफ होता है कि मायावती का 2027 के बाद पीएम की चर्चा में आना सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि परिस्थितियों पर आधारित एक संभावना है। यह तय नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन यह जरूर तय है कि 2027 के बाद की राजनीति में उनका रोल सिर्फ साइडलाइन का नहीं होगा। शायद वो किंग मेकर बने, शायद संतुलन की धुरी बने, या शायद इतिहास रचने की स्थिति में आ जाएं। यही अनिश्चितता इस पूरे विषय को इतना दिलचस्प बनाती है, और यही वजह है कि देश की राजनीति पर नजर रखने वाला हर व्यक्ति इस नाम को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। और यहीं पर कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद आता है वो मोड़ जहां गठबंधन, संख्या और रणनीति एक साथ टकराते हैं, और वहीं से तय होता है कि 2027 के बाद देश किस दिशा में जाएगा। और यहीं से यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि अगर हालात सच में ऐसे बने तो क्या मायावती सिर्फ समर्थन देने तक सीमित रहेंगी या खुद आगे बढ़कर भूमिका निभाएंगी। भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है कि कई बार जिन नेताओं को सिर्फ बैक सपोर्ट देने वाला माना गया, वही अंत में सबसे ताकतवर बनकर उभरे। 2027 के बाद अगर लोकसभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत से दूर रहता है तो उस वक्त सरकार बनाने की बातचीत सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भरोसे, नियंत्रण और स्थिरता जैसे शब्द सबसे ज्यादा अहम होंगे। ऐसे में मायावती जैसी नेता, जिनकी पार्टी में कोई दो राय नहीं होती और जिनके फैसले अंतिम माने जाते हैं, वो सत्ता के केंद्र के लिए बेहद आकर्षक विकल्प बन सकती हैं। विपक्षी खेमे में पहले से ही यह चिंता दिखाई देती है कि अगर कई क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों तक सीमित रह गए तो केंद्र में मजबूत नेतृत्व कौन देगा। इसी खाली जगह में मायावती का नाम फिट बैठता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ प्रशासन चलाया है बल्कि कठिन हालात में सरकार गिराने और बचाने का अनुभव भी रखा है। यूपी जैसे बड़े राज्य को 4 बार संभाल चुकी नेता को यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि वो राष्ट्रीय भूमिका नहीं निभा सकती। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पूरे समीकरण को हल्के में नहीं ले रही। पार्टी के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर दलित वोट किसी एक दिशा में झुक गया और विपक्ष ने उसे सही तरह से जोड़ा
तो कई राज्यों में अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। यही कारण है कि मायावती को लेकर सीधे बयान देने से बचा जाता है, लेकिन उनके हर कदम पर नजर रखी जाती है। अब एक और पहलू सामने आता है, देश की जनता का मूड। पिछले कुछ वर्षों में मतदाता सिर्फ चेहरे नहीं बल्कि प्रतीक भी देख रहा है। एक ऐसी प्रधानमंत्री जिसकी पहचान दलित समाज से हो और जिसने संघर्ष के जरिए राजनीति में जगह बनाई हो, वो कहानी बहुतों को आकर्षित कर सकती है। खासकर युवाओं और सामाजिक न्याय की बात करने वाले वर्ग में यह विचार तेजी से पकड़ बना सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। मायावती की सबसे बड़ी चुनौती यही रहेगी कि वो खुद को सिर्फ यूपी या दलित राजनीति तक सीमित न दिखने दें। राष्ट्रीय नेता बनने के लिए उन्हें हर वर्ग से संवाद बनाना होगा और इसके संकेत धीरे धीरे दिखाई भी देने लगे हैं। उनके बयान अब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संविधान, लोकतंत्र और संस्थाओं की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय राजनीति की भाषा मानी जाती है। इसके साथ ही गठबंधन की राजनीति में उनका रुख हमेशा सावधान रहा है। वो जल्दबाजी में किसी के साथ नहीं जाती और यही गुण कई दलों को भरोसा देता है कि सत्ता हाथ से फिसलेगी नहीं। अगर 2027 के बाद ऐसा गठबंधन बनता है जिसमें स्थिरता सबसे बड़ा सवाल होगा, तो मायावती का नाम अपने आप मजबूत विकल्प के रूप में उभर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार इस संभावना को पूरी तरह नकारने की बजाय ओपन एंड छोड़ते हैं, क्योंकि राजनीति में असंभव वही होता है जिसकी तैयारी नहीं की गई हो। मायावती ने अब तक खुद को इस रेस में खुलकर शामिल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने खुद को बाहर भी नहीं किया है, और यही चुप्पी कई बार सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। अब यह तय तो वक्त ही करेगा कि 2027 के बाद देश किसे नेतृत्व सौंपता है।